दिस इज़ एग्जाम्पल 4.5। इस एग्जांपल में हमें बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट 12 एम्पियर बह रहा है, फिर उसको बेंड कर दिया सेमी सर्कल के रूप में और ऐसे करंट आगे जा रहा है। इस सेमी सर्कल का ये सेंटर है, पूरा एक सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, तो ये सेमी सर्कल का भी ये मिड पॉइंट है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या क्या होगी इस स्ट्रेट वायर के कारण। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसके द्वारा कितनी यहाँ पर इस पार्ट पर ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस स्ट्रेट वायर के द्वारा। ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बायो-सावर्ट्स लॉ से होता है KI DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। लंबाई DL यहाँ पर ले लेंगे DL। डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस की डायरेक्शन भी यही होगी, ये DL की डायरेक्शन है, यही डिस्टेंस की डायरेक्शन है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो DL क्रॉस R कितना आ रहा है 0, क्योंकि लंबाई भी इधर ही है, ये DL मान लो, और वो दूरी डिस्टेंस R का मतलब वो डिस्टेंस, उस पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में लेना है हमें स्ट्रेट वायर से। तो DL और क्रॉस R करेंगे, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट वायर के द्वारा तो यहाँ कुछ नहीं बनेगी। अब बात करते हैं सर्कुलर वायर के द्वारा। ये सर्कुलर वायर का इतना सा पोर्शन ले लेते हैं, इसको बोल देंगे DL, यहाँ से यहाँ तक का, और ये दूरी हो जाएगी R, मतलब ये DL और ये R, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का DL, और ये हो जाएगा R, सेंटर तक की दूरी। यहाँ पर इस चीज़ को अलग से ड्रॉ करके दिखाया। तो इस बार आप देख रहे होंगे कि ये लंबाई जो है DL और ये जो R है ये दूसरे के पैरेलल नहीं, 90 डिग्री पर, तो इस बार 0 नहीं होने वाला। तो मतलब अभी इस सेमी सर्कल के द्वारा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है DL, ये भी एक DL है, 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 ये R, ये R, ये R, ये R है ना, सब मिलके यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो पार्ट था ना, वो बोल रहे थे सेमी सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सब बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा सर्कल होता है तो उसके द्वारा बनती है μ0I अपॉन 2a। पूरे सर्कल के सेंटर पे क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, μ0I अपॉन 2a। लेकिन ये तो आधा सर्कल ही, आधा सर्कल के द्वारा यहाँ पे कितनी होगी, आधा हो जाएगा μ0I अपॉन 2a का आधा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे μ0 की, I की, और 2 to the 4a की। a का मतलब ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 2 × 10⁻² लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण यहाँ पे सेंटर पे इतनी आएगी इस आधे सर्कल के द्वारा। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बोल रहे हैं कि ये जो हमने सर्कुलर लूप ऊपर बना रखा है, इसकी जगह अगर ये नीचे बना देते तो आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता। तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती। सबसे पहले हम पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो करंट इधर जा रहा है, देखिए इधर से करंट आ रहा है, तो यहाँ पर यूँ जा रहा होगा, यहाँ पर यूँ जा रहा होगा। तो DL की डायरेक्शन तो कहाँ हो गई, इधर उस डायरेक्शन में, और R कहाँ है, देखो नीचे है। तो DL तो उधर और R नीचे, DL तो उधर, इस छोटे से लूप को मैं देख रहा हूँ है ना, करंट इधर जा रहा है, तो मैं मेरी उंगलियाँ भी इधर रख रहा हूँ राइट हैंड की। तो DL उधर, R कहाँ है, इधर नीचे की तरफ। तो DL क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन। तो मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे सर्कल के द्वारा कहाँ बनेगी, इनटू द प्लेन। अगर ये लूप ऐसा होता तो DL हम उधर लेते, मेरी राइट हैंड की उंगलियाँ इस एरो की तरफ है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना इसको DL ले लेते हैं, ये एरो उधर है DL, और R किधर आएगा, देखिए R यहाँ पर आएगा, डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो DL, ये रहा DL क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। तो बस इतना सा चेंज आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द प्लेन आएगी और इसमें आउट ऑफ द प्लेन आएगी। बस ये आंसर में चेंज आएगा। तो थर्ड पार्ट में पूछे थे क्या चेंज आएगा, तो बस ये आंसर में चेंज आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी, पहले इनटू द प्लेन थी।